माँ बनी चुड़ैल। रामपुर गांव में गुंजा और गुड्डा नाम की दो सगी बहनें रहती थीं, जो अपनी माँ कमला और पिता किशन के साथ रहते थे। बचपन से ही गुंजा कुछ डरी सहमी सी रहती थी। उसे हर पल ये एहसास होता कि उसके आसपास कोई है। पिताजी, जल्दी आइए, देखिए मेरे कमरे में कोई है, जल्दी आइए पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा गुंजा, अब तुम बड़ी हो गई हो। इस तरह बात बात पर घबराना और डरना छोड़ दो। अगर तुम इसी तरह डरती रहोगी तो उसका असर तुम्हारी छोटी बहन पर भी पड़ेगा। देखो कैसे सहम गई है तुम्हारी आवाज से। आओ देखो, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तुम ही बताओ, कोई दिखाई दे रहा है क्या? नहीं नहीं पिताजी, मैं बेवजह नहीं डर रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कमरे में एक बड़ी सी काली सी परछाई लहरा रही थी। मुझे हर पल ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई साया घूम रहा है। आप ही बताइए, मैं डरूं नहीं तो क्या करूं? पता नहीं क्या हो जाता है मेरी बच्ची को। मुझे तो सोच सोच कर रातों को नींद नहीं आती कि आखिर मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई है जो वो इतनी परेशान रहती है। बेटा, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। देखो, तुम्हारी माँ तुमसे और तुम्हारी बहन गुड्डन से कितना प्यार करती है। अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो कैसे चलेगा? ये कितनी चिंता करती है तुम दोनों की। फिर तुम्हें किस बात का डर लगता है? पिताजी, आप तो काम के सिलसिले में गांव से बाहर चले जाते हो। बाद में माँ मेरे साथ क्या क्या करती है वो बस मैं ही जानती हूँ। माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और आपको कुछ भी बताने पर घर से निकालने की धमकी देती है। अबे, आप कहाँ खो गई? सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? पता नहीं क्या समस्या है इस लड़की की। जितना लाड़ प्यार मिल रहा है उतना ही बेकाबू होती जा रही है। एक ये बेचारी कमला है जो तुम्हारी चिंता में घुलती रहती है, और एक तुम हो जिसे पागलपन से फुर्सत ही नहीं है। जी पिताजी, सुन रही हूँ। जैसा आपने कहा वैसा ही करूँगी। आगे से मैं नहीं डरूंगी। आप चिंता मत करिए। मेरी वजह से मेरी छोटी बहन के ऊपर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। आप नाराज मत होइए। गुंजा को समझा बुझाकर किशन गांव से बाहर काम के लिए चला जाता है। उनके जाने के बाद गुंजा, ओ गुंजा, कहाँ मर गई करम चली? एक नंबर की कामचोर है ये। जो बात बात पर तेरा बाप तुझे पुचकारता रहता है ना, बस उसी का असर है जो दिन रात ये पागलों वाली हरकतें करती है। सब समझ में आता है मुझे। काम न करने के बहाने हैं सब तेरे। एक झापड़ देना चाहिए तो सारे भूत प्रेत दिखाई देने बंद हो जाएंगे एक ही दिन में। क्या हुआ माँ, आप नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तुझे जो काम करने को दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं? देख रही हूँ तू आजकल एक नंबर की कामचोर होती जा रही है। तुझे जो भी काम करने को देती हूँ कभी पूरा नहीं करती। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं तो आपका दिया हुआ काम ही कर रही थी। तभी गुड्डन मेरे कमरे में आ गई और उसने आकर सारा कमरा फिर से फैला दिया। मैं तो पूरे कमरे में झाड़ू पोछा सब कर चुकी थी। अपनी काम चोरी का इल्जाम मेरी नन्ही सी बच्ची के सर पर मढ़ेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत है? बेचारी गुंजा सुबकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसे लगता है जैसे उसके कमरे में धीरे धीरे कोई साया उसके नजदीक आ रहा है। साय को देखकर गुंजा अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है और अपनी सौतेली माँ कमला को आवाज लगाने लगती है। माँ, माँ जल्दी आओ, देखो मेरे कमरे में कोई है, जल्दी आओ माँ। फिर से नाच पिटी की नाटकबाजी शुरू हो गई। अरे मैं तंग आ गई हूँ इस लड़की से। इसके बाप का लिहाज ना होता ना तो कब का घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया होता मैंने से। आज तो खैर नहीं है इसकी। जरा सा काम बताओ नहीं कि कुछ ना कुछ कहानी बनाना शुरू कर देती है। आ रही, ठहर जा। कमला कमरे में आकर, लाओ दिखाओ कौन राक्षस तुम्हारे कमरे में घुसा है जो तुम इतना गला फाड़ कर चिल्ला रही हो। मैं सच कह रही हूँ माँ, जब मैं अपने कमरे में बैठकर रो रही थी तो मैंने एक साया अपने नजदीक आते हुए देखा। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी बात पर यकीन करो। झूठ पर झूठ बोले जा रही है। इतनी बेशर्म हो गई है तू। कभी गुड्डन पर काम बिगाड़ने का इल्जाम लगाती है और कभी कमरे में भूतिया साया होने की झूठी बात कहती है। कहाँ है वो भूतिया साया? हमें तो आज तक नजर नहीं आया। आज तुझे ऐसी सजा दूंगी कि याद रखेगी। इस कमरे में तुझे भूत प्रेत नजर आते हैं ना, तो ठीक है, आज रात को तू इस कमरे में नहीं सोएगी। घर के बाहर आंगन में जो पेड़ लगा है ना, उसके नीचे सोएगी। एक रात खुले आसमान के नीचे बिताएगी तो कल से कमरे में भूत प्रेत दिखाई देने बंद हो जाएंगे। कमला गुंजा को खाना दिए बगैर रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल देती है। माँ, ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी रात को मैं घर के बाहर अकेले कैसे रहूंगी? माँ, मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। दरवाजा खोल दो। गुंजा रो रो कर अपनी माँ कमला से दरवाजा खोलने की विनती करती है, लेकिन कमला दरवाजा नहीं खोलती। 8 साल की नन्ही सी गुंजा रोते रोते वहीं पेड़ के नीचे ही सो जाती है। आधी रात को गुंजा को अपने सर के ऊपर एक हाथ महसूस होता है, जिससे गुंजा की आंख खुल जाती है। गुंजा जैसे ही आंख खोलती है उसे अपनी आंखों के सामने एक डरावनी सी चुड़ैल नजर आती है। कौन हो आप? कहीं आप सचमुच की चुड़ैल तो नहीं हो?
दूर रहो मुझसे, कोई बचाओ, कोई बचाओ, माँ, बाबूजी। हाँ बेटा, तुमने सही पहचाना। मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कमरे में जिस काले साए को तुम बार बार देखती हो, वो मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे आसपास तुम्हारा ध्यान रखने के लिए रहती हूँ। तुम्हें नुकसान पहुँचाने या डराने का मेरा कोई इरादा नहीं। मुझसे डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटा, शांत हो जाओ, घबराओ नहीं, बिल्कुल चुप हो जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर गुंजा थोड़ा शांत हो जाती है और ध्यान से चुड़ैल की बात सुनने लगती है। ध्यान से देखो मेरे चेहरे की तरफ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? मेरी माँ तो घर के अंदर सो रही है। उन्होंने तो मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाला है। नहीं बेटा, जो घर के अंदर सुकून से सो रही है वो तुम्हारी माँ नहीं है। अगर वो तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें कभी घर से बाहर न निकालती। तुम ही बताओ, क्या जिस तरह से वो तुमसे घर के काम करवाती है, मारती पीटती है, तुम्हारी छोटी बहन गुड्डन के साथ भी वैसा ही व्यवहार करती है? नहीं, छोटी को तो कभी नहीं मारती माँ। कहती है कि मैं बड़ी हूँ इसलिए मुझे घर के काम करने चाहिए और अपनी छोटी बहन गुड्डन का ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए माँ मुझसे घर के काम करवाती है। बहुत भोली है रे तू। वो कमला तेरी सगी माँ नहीं है। मेरी मौत के बाद तेरे पिता ने कमला से दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए वो तेरे साथ सौतेला व्यवहार करती है। अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता देख मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसीलिए मैं तेरे आसपास भटकती रहती हूँ। क्या कहा? आप सच कह रही है? आप मेरी सगी माँ हो? क्या सच में जो साया मुझे हर समय अपने आसपास दिखाई देता है वो आप ही हो? हाँ बेटा, वो साया जो तुम बचपन से देख रही हो वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। लेकिन आज जब कमला ने तुझे बिना बात मारपीट कर अंधेरे में घर से निकाल दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे तेरे सामने आना पड़ा। इतने सालों से मैं बस इसीलिए चुप थी क्योंकि तू उसे अपनी माँ समझती और मैं नहीं चाहती थी कि तू एक बार फिर बिन माँ के जीवन बिताए। लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। अगले दिन देखो तो कैसी ठीक है। कोई और बच्चा होता ना तो रात भर रो रो कर आधा हो गया होता, और ये बेशरम खर्राटे मारकर सो रही है। चल जल्दी उठ और घर के कामों में मेरी मदद कर, फिर तुझे स्कूल भी तो जाना है। जल्दी से हाथ चलाकर काम निपटा। आप चिंता मत करो माँ, मैं अभी झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद खाना बनाने में आपकी मदद करती हूँ। मेरी नन्ही सी बच्ची से घर के काम करवाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू घर के सारे काम मेरी बच्ची से करवाती है, ऊपर से इसके बाप के घर आने पर इसकी झूठी शिकायतें लगाकर डांट भी पड़वाती है। यही तो करती आ रही है ना तू बरसों से। आज मैं तेरा खून पीकर तेरी कहानी ही खत्म कर दूंगी। किशन ने तुझसे इसलिए दूसरी शादी की थी कि उसकी बिन माँ की बच्ची को एक माँ का प्यार मिल सके। क्या माँ ऐसी होती है जो अपने एक बच्चे को तो पलकों पर बिठा कर रखे और दूसरे से घर के काम करवाए और मारपीट करे? तेरी जैसी माँ के होने से तो माँ का ना होना बेहतर है। इसलिए आज मैं तुझे मारकर इन दोनों बच्चों को फिर से अनाथ कर दूंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी कमला माँ को छोड़ दो। ये जैसी भी है, मैंने बचपन से इन्हें अपनी माँ माना है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण इनको कोई भी चोट पहुँचे। गुंजा की बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दामिनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बेटी गुंजा के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं गुंजा को भी अपनी बेटी गुड्डन की तरह माँ का प्यार दूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। कमला के आंसू और गुंजा की बार बार विनती करने पर चुड़ैल दामिनी कमला को माफ कर देती है और फिर कमला भी गुंजा को बहुत प्यार से रखने लगती है। उस दिन के बाद गुंजा को कभी भी कोई साया दिखाई नहीं देता है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।